हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 2 और 3 का। प्रश्नावली 3.2 अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। आपको मैंने प्रतिच्छेदी होने का शर्त, समांतर होने का शर्त और समपाती होने का शर्त पिछले क्लास में बता चुका हूं। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो यहाँ पे A1 का मान है 5, B1 का मान है -4 और C1 आपका है 8, A2 है 7, B2 है 6 और C2 है -9। यहाँ से लिख लेंगे A1 5, B1 -4, C1 8, A2 7, B2 6, C2 -9। क्या करेंगे तो तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6। तो यहाँ पे काट देंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ से मिलेगा -2/3। A1/A2 का जो अनुपात है 5:7 और B1 और B2 का जो अनुपात है -2/3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा तो C1/C2 का मान नहीं निकालना, जो कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसलिए अगर ऐसा हो तो समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राफ प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेद करती। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। A1 का मान यहाँ पे है 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6 and C2 24। तो यहाँ पे A1/A2 निकाल लेंगे 9/18, 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, 1/2 B1/B2, 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे अभी तक A1 A2 का अनुपात B1 B2 का अनुपात 1/2 है, तो यहाँ पे क्या करना होगा C1 और C2 का अनुपात निकालना होगा। 12/24, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ पर तीनों बराबर है, इसीलिए अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों का अनुपात बराबर हो तो ऐसे समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो समपाती होता है। इसलिए ग्राफ समपाती है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए यहां से देख लेते हैं तीसरा को। तीसरा है A1 आपका
A1 6, B1 -3 तथा C1 10, A2 2, B2 -1, यहाँ पे आपको y का गुणांक है 1 तो -1 और C2 9, A1 बट्टे A2 6 बट्टा 2, 2 तिया 6, 3 1 कम 3, 3 बट्टा 1, B1 B2 -3 -1, ये 3 बट्टा 1। अभी तक सेम है। A1 A2 का अनुपात है 3:1, B1 B2 का अनुपात है 3:1, तो क्या करना होगा C1 C2 निकालना होगा 10 बट्टा 9। यहाँ पे C1 और C2 बराबर नहीं है, चूंकि A1 A2 बराबर B1 B2 C1 C2 डज नॉट इक्वल टू है, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो तो इसका जो ग्राफ होता है वो समांतर होगा, इसलिए ग्राफ समांतर है। कंप्लीट हो गया आपका दूसरा प्रश्न। चलिए अब प्रश्न तीसरा को देखते हैं। तीसरा में आपको 5 क्वेश्चन है और बताना है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म या संगत है या असंगत। तो आपको क्या करना है, अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा और संपाती होगा तो उस कंडीशन में समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा, और ग्राफ यदि समांतर होगा तो उस कंडीशन में आपका जो समीकरण होगा वो असंगत होगा। संगत होने का शर्त क्या क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी और फिर संपाती, और असंगत होने का शर्त समानता। ठीक है, चलिए तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, A1 बट्टे A2 डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो A1 का मान आपका है 2 और A2 है 4, तो 2 1 कम 2 और 2 2 ना 4, 1 बट्टे 2। B1 बट्टे B2, तब B1 का मान है -3, B2 है -6, माइनस माइनस प्लस, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 1/2। अभी तक सेम है। तथा C1 बट्टे C2, तो ये प्लस है, अगर इसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा -8, और ये भी प्लस है, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो -9, तो दोनों माइनस में आएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे 8/9। क्या है, तो A1 A2 का अनुपात B1 B2 का अनुपात बराबर है C1 C2 का अनुपात बराबर नहीं, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राफ इसका होगा समांतर। तो ग्राफ समांतर होगा तो समीकरण युग्म क्या होते हैं, असंगत, इसलिए समीकरण युग्म जो है वो असंगत है। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा आपका है, ये आपका दूसरा ही था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी को पहला कर देते हैं और इसको कर देते हैं दूसरा। दूसरा में है A1 3, B1 2 और C1 -5, ये प्लस है, बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस। A2 2, B2 -3 और C2 आपका -7, तो A1 A2 3/2, B1 B2 2/-3। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसका अनुपात सेम नहीं है, A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है, इसलिए इसका जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, संगत। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ इसका एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, तो इसका जो समीकरण हो जाएगा वो संगत, तो ये समीकरण युग्म संगत। अब प्रश्न देख लेते हैं तीसरा।
तीसरा आपका है A1 A2। इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। BBI A1 का जो मान है वो 3/2 है। अब B1 का मान यदि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। B1 का मान 9/A2 का मान आपका 9/1 है। 3/2 और जब भाग को गुना में करेंगे तो पलट जाएगा ये अंश हर और हर हो जाएगा अंश। तो यहाँ पे 1 ऊपर और 9 नीचे, इसको काट देंगे। 3 1 कम 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ से हो जाएगा 1 1 कम 1 और 3 दूनी 6। अब B1/B2, तब B1 का मान है 5/3 और यहाँ से B2 का मान हो जाएगा -10/1। 5/3 भाग को कर देंगे गुना, ये पलट जाएगा तो 1/-10। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से 1 1 कम 1 और 3 दूना 6 -6। तो A1 A2 का जो अनुपात है 1:6, B1 और B2 का अनुपात है -1:6। अनुपात में वैसे माइनस नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर A1/A2 का मान 1/6 और B1/B2 का मान है -1/6। चूंकि A1 B2 ये आपका बराबर नहीं है, इसीलिए इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती, तो समीकरण ये हो जाएगा संगत। समीकरण युग्म संगत है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। यहां से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A1 A2, A1 का मान आपका है 5 और B1 का मान -10। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ से B1/B2, तब B1 का मान क्या हो जाएगा -3 और B2 का मान 6। 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ भी 1/2। C1/C2, तो C1 आपका है 11 और ये -22, तो 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, -1/2। यहाँ से देख लीजिए तीनों का जो अनुपात है, मान है A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का, तीनों बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, तो ग्राफ इसका संपाती होगा। संपाती होगा अर्थात ये समीकरण भी क्या है, संगत, इसलिए समीकरण युग्म संगत। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है तीसरा का। 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। A1/A2, A1 का मान है 4/3 और यहाँ से A2 आपका हो जाएगा 2/1। 4/3 गुने 1/2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 3 का 3। B1/B2, B1 आपका है 2 और B2 है 3, 2/3 अभी तक सेम है। C1/C2, C1 आपका है 8 और C2 है 12, तो 2 से काट 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2/3। यहाँ पे आपको A1/A2 का मान भी 2/3 है, B1/B2 का मान भी 2/3 है, C1/C2 का मान भी 2/3 है, तो तीनों बराबर है। इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा वो समपाती होगा, तो समीकरण युग्म क्या है, संगत है। संगत है, ठीक है दोस्तों।